हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फ्री एनर्जी चेंज जो होता है, फ्री एनर्जी चेंज एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये टॉपिक में पढ़ना क्या है, पहले इस बात को समझ लो। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कोई एक पर्टिकुलर सेल रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनिटी का तो मतलब पता ही है तुम लोगों को, जो रिएक्शन खुद से होगा, बाहर से हमें कोई भी कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग कोई एक सेल दिया हुआ है, उससे वो सेल में जो रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है और उस सेल में जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब क्या क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का सेल रिएक्शन के लिए, है ना। वो सेल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, ये हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, हम लोग अभी क्या पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फ्री एनर्जी एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन पढ़ेंगे। सपोज कर लो हमारे पास 3 कंडीशन है। हमने अभी तक ई ऑफ सेल निकालना सीख लिया है नर्स्ट इक्वेशन से, है ना। तो ई ऑफ सेल के अकॉर्डिंगली अगर ई ऑफ सेल मान लो 0 आता है, या फिर ई ऑफ सेल हो सकता है ना पॉजिटिव आए, मतलब मोर देन 0 आएगा। हमने देखा है बहुत जगह पे ई ऑफ सेल आया कितना 0.34 वोल्ट, हमने देखा है। मतलब अगर ई ऑफ सेल इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स वो जो सेल है उसमें जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन खुद से हो रहा है और वो सेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नॉर्मली होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे ई ऑफ सेल बिकम 0, ई ऑफ सेल 0 होगा, तब क्या होगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 हाफ सेल होता है ना, उसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा नेट। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन, इफ़ ई ऑफ सेल इज़ लेस देन 0, मतलब ई ऑफ सेल अगर नेगेटिव आ रहा है, सपोज -0.34 ऐसा वोल्ट आ रहा है, मान लो नेगेटिव आया है ई ऑफ सेल, दैट मीन्स वो जो सेल में रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो खुद से नहीं होगा। तो अगर हमें उस रिएक्शन को करना ही है तो वी हैव टू सप्लाई some sort of energy like current has to supply from outside to carry out the reaction, and in that case the current will flow from anode to cathode. So ये 3 कंडीशन को, थोड़ा बेसिक कंडीशन इसको पता जान लो, है ना। क्या है फर्स्ट कंडीशन, अगर ई ऑफ सेल 0 होता है, मोर देन 0 होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, वहाँ पे कैथोड से एनोड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर ई ऑफ सेल इज 0, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड, इफ ई ऑफ सेल इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो जो सेल होगा वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, रिएक्शन अगर करवाना है तो हमको बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते थे। वी हैव टू गिव सम एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम आउटसाइड टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक बेसिक सा ई ऑफ सेल को लेकर के एक आइडिया है। लेकिन अगर हमें फिजिबिलिटी पढ़ना है, जानना है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अगर है या नहीं है वो चेक करना है हमें, तो हमको पता है, हमने क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो व्हाट वी चेक, स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये हमने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना होगा। क्या, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। इस बात को जान लो, 11 में पढ़ा था हमने। डेल्टा जी में जो डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज, मतलब कुछ तो वर्क करेगा सिस्टम, एक सिस्टम है मान लो, वो
उस सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो वो जो सिस्टम है जो वर्क करेगा दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है या फिर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब सेल के बारे में, ये तो हमने जनरल एक डिस्कस कर लिया, क्या डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या होगा? जैसे हमने बोला नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, बिकॉज हम लोग सेल के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए डेल्टा जी क्या होगा? कब स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन? एक सेल का रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा? व्हेन उस सेल का डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल होगा तभी, ठीक है। तो हमको पता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू EMF इंटू इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर, ठीक है। मान लो एक हमारे पास ऐसा सेल है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, मान लो ऐसा है, ठीक है। और हमने क्या किया है? इस एनोड एंड कैथोड को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, मान लो। अगर ये रिएक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तब ना। सपोज कर लो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब तब कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होगा बताओ? 1 मोल के लिए 1 मोल मतलब 96500 कूलम, मतलब कितना? 1 मोल मतलब क्या? 1 फैराडे। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो हम लोग क्या बोलते? 2 फैराडे इलेक्ट्रिकल चार्ज वायर से फ्लो कर रहा है। अगर वैसे ही 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? 10 फैराडे। सपोज कर लिया हमने इस पर्टिकुलर सेल में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो हमारा कितना चार्ज फ्लो होगा? NF चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, क्या देखो, ये तो फॉर्मूला हमें पता होगा, फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू EMF इंटू इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोन थ्रू दी वायर, ठीक है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा, V इक्वल्स टू E/Q का फॉर्मूला पता ही होगा तुमको फिजिक्स में, V इक्वल्स टू E/Q। V इक्वल्स टू E/Q तुमने पढ़ा ही होगा, इसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला है। ये एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, ये क्या है? चार्ज है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? E विल बी V इंटू क्यू, ये क्या है? वोल्टेज, जिसको हम लोग EMF बोल रहे हैं। E इक्वल्स टू वॉट? V इंटू क्यू आ जाएगा। E इज़ वॉट? वर्क डन। E इज़ वॉट? एनर्जी मतलब वर्क डन। E इज़ वॉट? वर्क डन मतलब एनर्जी, ठीक है। V क्या है? EMF। Q क्या है? चार्ज, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला लिखा है, वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे सेल का बात हो रहा है, तो वर्क इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल मल्टीप्लाइड बाय उस सेल में कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हुआ है। तो हमने क्या निकाल लिया? अगर इस सेल में मान लो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? n फैराडे, है ना। तो चार्ज कितना हो गया? n फैराडे। ये क्या हो जाएगा? n फैराडे, है ना। और ये क्या है? EMF ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? E ऑफ सेल बोलेंगे। तो एक साथ क्या लिख देंगे हम लोग? NF E ऑफ सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क? दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क इज NF E ऑफ सेल। सो डेल्टा जी जो कि था नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल क्या आया था? NFE। तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, दैट मीन्स NFE ऑफ सेल, ठीक है। तो ये है एक और हमारा फॉर्मूला। डेल्टा जी
अगर हमें स्पॉन्टेनिटी देखना है किसी भी सेल का और उसके रिएक्शन का, मतलब अगर कि वो सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खुद से फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू एन एफ एंड उस सेल का ई ऑफ सेल देखेंगे। अब खुद सोचो, जो मैंने यहाँ पे बताया था एक बात, अगर ई ऑफ सेल विल बी पॉजिटिव मतलब मोर देन ज़ीरो, मतलब ये पार्ट अगर मोर देन ज़ीरो आएगा, डेल्टा जी विल बी माइनस ऑफ एन एफ ई ऑफ सेल। अगर ई ऑफ सेल पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी अल्टीमेटली क्या आएगा, ये पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव, मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। देखो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है ना, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा। दूसरा सिचुएशन पकड़ लो, इफ ई ऑफ सेल इज लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आता, ई ऑफ सेल नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया मतलब रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, उस सेल में रिएक्शन खुद से नहीं होगा, उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो खुद से नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खुद से फ्लो नहीं करेगा और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब एक्चुअली में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था वो नहीं होकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो। सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस और करंट हैज़ टू सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी उल्टा हो जाएगा, एनोड से कैथोड में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी मतलब अगर ई ऑफ सेल ज़ीरो होता है तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला कंडीशन को देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये सब तुमने लिख लिया ना, ये सब लिख लो, वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सपोज कर लो हमारे पास एक ऐसा सेल दिया हुआ है जो सेल को रखा है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर जो है, एक सेल है, ये वाला सेल है ना, इसमें एक एनोड है एक कैथोड है, मैंने छोटा सा डायग्राम करके बनाया, ऐसे बता दिया। मान लो ये एक सेल है, इसका टेम्परेचर है 298 केल्विन और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका मोलर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को रखा गया है 1 मोलर कंसंट्रेशन, मतलब सभी कुछ, और प्रेशर को रखा गया है कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखा गया है। उस टाइम पे जो डेल्टा जी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी नॉट। तब डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, एन एफ ई ऑफ सेल, तो हमको पता है ना, इस कंडीशन पे ई ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बोलेगा तो हम लोग ई ऑफ सेल की जगह पे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल लेंगे। एक ही बात है, डेल्टा जी नॉट अगर लेना है तो ई नॉट ऑफ सेल लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, अब एक और हमारे पास इसका रिएक्शन आता है जिसको बाद में हम लोग समझेंगे, प्रूफ करेंगे। डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा एक और इक्वेशन आता है, इसको हम लोग आगे चल के प्रूफ कर सकते हैं इजीली। तो ये हमने एक रिएक्शन लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है, इसको हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में इसको प्रूफ कर देंगे ये कहाँ से आया, अभी ज़रूरत नहीं है। बस देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 2.303 RT log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट ऑफ द रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो रहा है उस सेल में, किसी मोमेंट पे हम लोग जा कर के अगर एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, दैट रेशियो इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। सो इन दैट केस द फॉर्मूला विल बिकम 2.303 RT log QC।
ठीक है। एट एनी मोमेंट अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, एट एनी मोमेंट हमें नहीं पता है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, हम लोग एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट जा करके द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मतलब रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट जो आएगा, that ratio is called reaction quotient at that interval. So ये एक तरह से एक और फॉर्मूला आ गया। अगर मान लिया हमने कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, सो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन इज, एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ सेल विल बी जीरो। हमने पढ़ा था ना सेकंड कंडीशन, इसके पहले वाले जो हमने लिखा था यहाँ पे शुरू में, देखो E of cell will be zero and QC will be considered as equilibrium constant. QC will be considered as equilibrium constant, है ना, मतलब ratio of product by ratio of reactant at equilibrium condition is called equilibrium constant. ठीक है। तो जब E of cell zero हो जाएगा, समझो जरा, जब E of cell zero हो जाएगा, तो E of cell जब जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जब जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी विल बी व्हाट, डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी व्हाट, जीरो। इसमें देखो अगर ई ऑफ एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ सेल इज जीरो, हमको पता है ई ऑफ सेल जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 RT log QC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे कि, तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला आया जो आगे क्वेश्चन करने में काम आएगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊंगा, देखो डेल्टा जी नॉट विल बी ज़ीरो, ये कब हो सकता है ज़ीरो, बताओ, ये डेल्टा जी नॉट ज़ीरो कब होगा, व्हेन दिस के विल बी ज़ीरो, व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बात याद रखना, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो कब होगा, व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। तो चलो ये सब लिख लो, जल्दी से पॉज करो वीडियो और सारे चीज़ को लिख लो। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को तुम्हें क्या करना है, याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त ये सारे फार्मूलाज कहीं ना कहीं ठीक लगेंगे। 2-3 बार घर में प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल लिखते लिखते। ठीक है। तो हमें समझना क्या है, हमने पढ़ा क्या, एक बार फिर से इसको थोड़ा वापस से एक बार दिमाग में घुमा लेते हैं वापस से। सबसे पहले हमने 3 कंडीशन पढ़ा था, जहाँ पे ई ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। ई ऑफ सेल अगर मोर देन 0 हुआ तो क्या होगा, ई ऑफ सेल अगर इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, ई ऑफ सेल अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था, इफ ई ऑफ सेल इज मोर देन 0, दैट मीन्स क्या होगा, ई ऑफ सेल मोर देन 0 हो गया तो बताओ जल्दी से, ई ऑफ सेल मोर देन 0 हुआ मतलब उस सेल में जो रिएक्शन है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। If E of cell will be 0, that means the reaction is at equilibrium. There is no net flow of electrons. There will be no flow of electricity at all. Third condition, if E of cell is less than 0, तो क्या होगा, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, E of cell if less than 0, that means क्या होगा, reaction will be what? Non-spontaneous or spontaneous in backward direction when we will supply electricity from outside, and in that case electricity will flow from anode to cathode just like electrolytic cell. ठीक है। लेकिन हमें अगर स्पॉन्टेनिटी पढ़ना है किसी एक सेल का, कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है उसके बारे में अगर उसके स्पॉन्टेनिटी पढ़ना है, तो हमने क्लास 11 में के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी पढ़ने के लिए हमें डेल्टा जी ये चाहिए होता है। ठीक है। तो डेल्टा जी इज व्हाट गिव्स फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी चेंज। इफ फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव, दैट मीन्स दैट रिएक्शन, दैट सिस्टम का जो उस सिस्टम जो हो रहा है उसमें दैट विल बी व्हाट, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी इज नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर नेगेटिव होता है
वर्क डन, सिस्टम कोई वर्क कर रहा है और एनर्जी भी रिलीज कर रहा है और कुछ रिलीज भी कर रहा है कोई चीज़, तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम अगर नेगेटिव होगा तो उस सिस्टम का डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो हम लोग अब सेल में चले आते हैं। कोई एक सेल दिया है, उसमें रिएक्शन हो रहा है, उस सेल का अगर डेल्टा जी हमने फाइंड करके देखा नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। एंड व्हाट इज नेगेटिव, ये मतलब क्या होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे सेल के बारे में मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होगा। सो डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। What is delta G? Negative of electrical work done by the cell. What we know is electrical work done is equal to EMF of that cell multiplied by the charge flown through the wire in that cell. तो सपोज कर लो हमने एक ऐसा सेल लिया है, एक मान लो सेल लिया, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, इसको एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। सपोज कर लो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया, तो कितना चार्ज पास किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास किया, मतलब कितना चार्ज, 1 फैराडे। 2 मोल्स अगर हमने यहाँ पे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, मतलब चार्ज कितना हुआ, 2 फैराडे। अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया तो चार्ज कितना होगा, 10 फैराडे। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो चार्ज कितना होगा, NF। तो सपोज किया हमने इस पर्टिकुलर सेल में जिसका हमें इलेक्ट्रिकल वर्क फाइंड करना है, जिसका EMF इज E ऑफ सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, NF चार्ज। तो चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज NF, और इसी सेल का EMF को हम लोग क्या बोल रहे, E ऑफ सेल। तो इस सेल से इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी NF एंड E ऑफ सेल। ठीक है। सो डेल्टा जी जो था नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज़ व्हाट, NFE ऑफ सेल, NFE ऑफ सेल लिख दिया। तो ये फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE ऑफ सेल। अगर मान लो इस सेल का हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा है, इस टेम्परेचर पे रखा है, इस मोलर कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और 1 atm प्रेशर पे रखा है, उस टाइम पे जो डेल्टा जी आएगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा जी नॉट बोलेंगे। इस कंडीशन पे जो E ऑफ सेल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E नॉट ऑफ सेल बोलेंगे। तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू NF E नॉट ऑफ सेल। मतलब ये अगर स्टैंडर्ड होगा तो ये वाला भी हमें स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है जहाँ पे किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्री एनर्जी चेंज is equal to standard free energy change plus 2.303 RT log activity of product by activity of reactant। ये हम लोग डिराइव बाद में कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। मान लो हमने एक सेल का, इसी सेल का जो एक्टिविटी ऑफ, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग क्या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के रेशियो का एक्टिव मासेस चेक करेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने क्लास 11 में। उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, दैट इज़ QC। तो हमने इस पूरे चीज़ को क्या लिख दिया, QC लिख दिया, बाद बाकी तो सेम है। ठीक है। अगर सेल इक्विलिब्रियम पे है, मान लो वो सेल का जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे है, मतलब E ऑफ सेल क्या होगा, 0। ये हमने पढ़ा था, E ऑफ सेल 0 होगा। और QC को हम लोग क्या बोलेंगे, तब जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो इसको हम लोग QC नहीं बोल करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी जगह पे, मतलब QC की जगह पे क्या हम लोग बोलेंगे, QC विल बी इक्वल टू K। और इक्विलिब्रियम पे जब E ऑफ सेल 0 हो जाएगा तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2.303 RT log K। ठीक है। अगर K 0 हो गया तो दिस होल थिंग विल बिकम 0, मतलब डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज विल बी 0 ओनली व्हेन K इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये बात हम अच्छे से समझ लो।
वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर लो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर लो, जिसको करना है खुद से कर लो, वरना मैं बता रहा हूँ देख लो। फाइंड आउट द वर्क डन एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द गिवन सेल। ये सेल नोटेशन के थ्रू तुमको एक सेल दिया हुआ है, इस सेल का तुमको डेल्टा जी नॉट या फिर इस सेल का वर्क डन बताना है, ठीक है। और उसके लिए ये सारा पैरामीटर तुमको दिया हुआ है। व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। वर्क डन मतलब कैसा, इलेक्ट्रिकल वर्क। ऑब्वियसली वर्क डन कैसा होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वर्क। दैट इज व्हाट, एन एफ एंड ई ऑफ सेल, एन एफ एंड ई ऑफ सेल आएगा, ठीक है, वर्क डन। बट यहाँ पे ई ऑफ सेल यहाँ पे सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है, तो वर्क डन विल बी एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन, और क्या फाइंड करना है, ई ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल विल बी, हमको फॉर्मूला पता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, पता है ना हमें। बट हम लोग दोनों का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का हम क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब राइट साइड में सेल नोटेशन में राइट साइड में जो दिया हुआ है ये है कैथोड, ये क्या है, एनोड। ये वाला कैथोड, तो कैथोड मतलब ये वाला हो गया कैथोड, है ना, और क्रोमियम क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, है ना। कैसे पता चला हमें, दो तरह से पता कर सकते हैं। कैसे, तो ये सेल नोटेशन के थ्रू देख लो, ये राइट साइड में है मतलब ये कैथोड, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है, ये तो पता ही है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है। हम लोग इसके लिए पढ़े थे लोन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमने पढ़ा था लोन। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, लोन, ठीक है। अगर ये नहीं दिया रहता, हो सकता है ना कि ये ना दिया हो, तब कैसे पता करेंगे। ये मान लो तुम्हारे पास गिवन नहीं है, मान लो इसको भूल जाओ, इसको ढक दो, नहीं दिया, यही दिया हुआ, तो कैसे पता चलेगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये बात पता है हमको। तो देख लो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वही होगा, उसका होगा रिडक्शन। मतलब रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे, मतलब वो होगा कैथोड। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज किया है, क्रोमियम Cr3+ में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, इसे हमें चेंज कर लेना पड़ेगा। ई नॉट Cr3+ टू Cr नेगेटिव ऑफ, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। ये कब हम लोग ऐसे देखेंगे, जब सेल नोटेशन हमारे पास गिवन नहीं है तब। खैर यहाँ पे तो दिया हुआ था। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, -0.44 वोल्ट, माइनस ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कितना होगा, -0.74 वोल्ट। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो कितना आएगा, सॉल्व करो, 0.30 वोल्ट। ई नॉट ऑफ सेल क्या आया, 0.30 वोल्ट आ गया, ठीक है। लिख लो जल्दी से लिख लो। अब हमने ये अगर पता कर लिया, ई नॉट ऑफ सेल पता कर लिया, हमें क्या चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल क्यों चाहिए था, सो दैट हम क्या फाइंड कर सके, वर्क डन। वर्क डन में क्या चाहिए, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल चाहिए था, इसकी वजह से हमने ये फाइंड किया था। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। व्हाट इज एन, एन तो पता नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो चलो एक एक हाफ करके करो। एनोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन, एनोड पे Cr3+ में जा रहा है, Cr आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन Cr3+ में जा रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है,
रिएक्शन कैथोड पे Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में चेंज हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। नेट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचो, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कब होगा, जब इक्वल होगा। सो इक्वल करने के लिए इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2Cr, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया, प्लस 3Fe2 प्लस 2Cr3 प्लस 3Fe। ठीक है, ये नेट रिएक्शन है। नेट रिएक्शन लिखने का काम क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कितना कैंसिल हुआ ये हमें चाहिए, दैट विल बी योर n। तो n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 696,500 कूलम पता है। E नॉट ऑफ सेल कितना आएगा, 0.30, 0.30। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.30, ये वोल्ट है, ये कूलम है, ये मिलकर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 173,700 कूलम और वोल्ट मिलकर क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ था तो मैंने लिख दिया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, वर्क डन फाइंड कर लिया। डेल्टा जी नॉट कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, यही था ना, या फिर माइनस ऑफ NFE नॉट ऑफ सेल, है ना। NFE नॉट ऑफ सेल का तो वैल्यू पता चल गया, बस इसमें माइनस पुट कर दोगे, मतलब माइनस ऑफ 173,700 जूल जो आएगा, दैट विल बी योर डेल्टा जी नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो, खुद से ट्राई करो, सब देख कर नहीं करना होगा।